तो दोस्तों चलिए सीखते हैं कि अगर आपके पास HDFC अकाउंट है और आपके पास HDFC का नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग के थ्रू आप RD या रिकरिंग डिपॉजिट कैसे बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम पहले पेज पे आ गए। हम जैसे लॉगिन करते हैं तो यही पेज सबसे पहले आता है। अगर आप किसी और पेज पे भी हैं तो आप यहाँ जो होम बटन है यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आप ये सबसे पहले फ्रंट पेज पे आ जाएंगे। फ्रंट पेज पे आने के बाद आपको जो है यहीं पे जो ऊपर ये देखिए सारे ऑप्शन जो आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है सेव का, SAVE सेव। इस सेव ऑप्शन को आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये डिपॉजिट करके एक सेक्शन है, डिपॉजिट। अगर आपको फिक्स डिपॉजिट या FD बनानी है तो ये आप यहाँ पे क्लिक करना है पहले ऑप्शन में, और अगर आपको RD बनानी है, रिकरिंग डिपॉजिट, तो आपको यहाँ क्लिक करना है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहाँ पे RD का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो वही FD का भी रहता है। दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग नहीं रहता है। बस अंतर ये होता है कि RD में हर महीना एक पर्टिकुलर अमाउंट आपके अकाउंट से डेबिट होगा और FD में वही अमाउंट पहली बार में ही डेबिट हो जाता है, एक बार में ही वो अकाउंट में चला जाता है। तो चलिए RD में क्लिक करते हैं। RD में क्लिक किया अपन ने। अब यहाँ देखिए RD में क्लिक करने के बाद ये बहुत सारे जो है ऑप्शंस आ रहे हैं, तो हमें जो है थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे ये रिकरिंग डिपॉजिट यहाँ पे सेक्शन है, यहाँ क्लिक करना होगा। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये देखिए सबसे पहले बता रहा है कि एक कैलकुलेटर इसने यहाँ सामने शो किया है कि अगर आप 1000 रुपये पर मंथ डालते हैं तो कितना आपको मिलेगा। तो सपोज़ मुझे डालना है 5000 रुपये पर मंथ, 5000 पर मंथ, ठीक है। और ये महीने के लिए डालना है कि 6 महीने के लिए डालना है, 9 महीने के लिए डालना है, कितने महीने के लिए आप वो RD करना चाहते हैं ये है। तो सपोज़ मैं RD करना चाहता हूँ 12 महीने के लिए, ये मैं 12 मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब सीनियर सिटीजन है कि नहीं, अगर है तो यस कर दीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, और नो कर देंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा। अब देखिए 12 महीने जब मैंने सेलेक्ट किया तो 6.6 रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किस महीने में सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखिए 15 महीने मैंने किया तो यहाँ 7.1 रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, और अभी HDFC में सबसे ज़्यादा 7.1 रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। तो मैं 15 महीने की RD स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए स्टार्ट डेट डाला है। स्टार्ट डेट सपोज़ मैंने आज का ही डाल दिया कि मैं आज से ही स्टार्ट करना चाहता हूँ। देखिए मैंने कैलकुलेट किया। कैलकुलेट जैसे मैंने किया तो देखिए नीचे उसने बताया कि आपका मैच्योरिटी अमाउंट जो है इतना होगा 78,670 रुपीज़। मतलब आपने जितना भी डाला, आपने कितना डाला था 5000 रुपये 15 महीने के लिए, 15×5 मतलब 75 आपने डाले हैं 75,000, तो आपको 3617 रुपये आपको एक्स्ट्रा यहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा यहाँ का वो रहेगा। अब और नीचे आएंगे अपन तो यहाँ देखिए सारी चीज़ें बताई है, फीचर्स क्या है इसके, RD रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, एलिजिबिलिटी क्या, बुकिंग क्या है। अब उनको इससे उतना कुछ ज़्यादा मतलब है नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखिए, सारी चीज़ें बता रहा है ये। तो इसने आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी। RD में HDFC फिक्स्ड, ये देखिए ओपन रिकरिंग डिपॉजिट, यहाँ देखिए एक्शंस में ओपन रिकरिंग डिपॉजिट जो ये है, यहाँ आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद ये फॉर्म खुल चुका है। अब ये इसको आपको फिल कर देना है। तो मंथली सपोज़ आप डालना चाहते हैं 5000 रुपये, ड्यूरेशन कितने साल के लिए, तो आप साल और महीना चूज़ कर सकते हो। तो सपोज़ 1 साल और 3 महीने, तो देखिए 7.1 मतलब 15 महीने हो गए तो 7.1 यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। देखिए मैच्योरिटी वगैरह सारी यहाँ बता रहा है। और मैच्योरिटी बोलता है कन्वर्ट टू फिक्स डिपॉजिट प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, ठीक है। ये बोलता है कि जब इसकी मैच्योरिटी हो जाए तो क्या हम इसको FD बना दें, तो आप ये भी चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप ये चूज़ कर सकते हैं केवल प्रिंसिपल की FD बन जाए, या फिर आप इसको अपने अकाउंट में पूरा का पूरा वापस भी ले सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये इसकी जो है FD बन जाए, ठीक है। तो हमने ये क्लिक कर दिया। अब हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद देखिए आपकी होम ब्रांच आ गई। आप चाहे तो इस FD को किसी और ब्रांच में बना सकते हैं, बस आपको उसका नाम पता होना चाहिए। अदर ब्रांच में क्लिक करके आप दूसरी ब्रांच में भी ये FD बना सकते हैं। तो मैं तो होम ब्रांच बनाना चाहता हूँ, तो मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद देखिए नॉमिनी पूछता है, तो आपके अकाउंट में जो नॉमिनी डाला हुआ है सामने आ जाएगा। अगर आपको कोई नया नॉमिनी डालना है तो यहाँ पे ऐड न्यू नॉमिनी में क्लिक कर दीजिएगा। अगर कोई नॉमिनी नहीं डालना है तो नन में क्लिक कर दीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से आपको नॉमिनी डालना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद आप अगर चाहते हैं कि नॉमिनी शो करे डिपॉजिट स्लिप में, तो आप यहाँ क्लिक कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ना शो करे तो ना क्लिक करें। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी नॉमिनी है वो शो करे FD के उसमें, ताकि हमें पता चलता रहे कौन नॉमिनी है। मैंने यहाँ टिक कर दिया है। अब देखिए यहाँ कंटिन्यू बटन है, इसको क्लिक करेंगे। जब पूरा समराइज़ कर रहा है कि आपको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, आपको इतना ब्याज मिलेगा, सारी चीज़ें बता रहा है, ठीक है। ये होने के बाद यस आई एम अवेयर में यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे कंफर्म करना है। कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद देखिए यू हैव सक्सेसफुली ओपनड RD, आपका RD सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। तो दोस्तों देखा आपने कितना आसान है एक RD खोलना।
और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें पता चल गई कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, आपकी मैच्योरिटी क्या होगी, और आप चाहे तो इस आरडी को बीच में तोड़ भी सकते हैं। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप बीच में तोड़ भी सकते हैं। बस उसमें यह है कि जो भी इंटरेस्ट मिलेगा उसमें -1% पेनल्टी लगेगी, तो वो वाली बात है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो के साथ मैं आपसे वापस मिलूँगा। और ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड एडवाइस भी है, तो आप चाहें तो इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, और ये एक आपके पीसी में आप जहाँ चाहें वहाँ पे सेव कर सकते हैं। मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ। ये सेव हो गई। अब सेव होने के बाद देखिए, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये पूरा का पूरा एक जैसे सर्टिफिकेट होता है वैसे आपको इसका मिल चुका है। तो चलिए, यही था ये वीडियो। टाटा, बाय बाय।